देखिए आज जो हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात का। अब देखा है तो ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। जो कल क्लासेस जो आपको मिली है वो एक्चुअली क्या है कि बाई टेक्निकल इशू के कारण प्रॉपर क्लास नहीं मिल पाई है। मात्र उसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे, लेकिन जब अपलोड हुई है तो उस क्लास के अंदर में मात्र आपको 5 क्वेश्चन मिले। तो जो बाकी उसका 15 क्वेश्चन रह गया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं किसी दिन बैकअप के तौर पे उसको या तो मैं अपलोड कर दूंगा या तो लाइव आकर उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और आज इस चैप्टर का चौथी क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी रेशियो की। और जितना कल और परसों जो बाकी क्लास थे सारे सब थोड़ा सा लेवल हार्ड होते चला गया। आज की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर में कुछ पीछे की क्लास हमने किया था उससे रिलेटेड होगा। और आज एक या दो ट्रिक आज जो आगे बचा हुआ उस ट्रिक को भी हम फुलफिल कर लेंगे, फुलफिल और पूरा कर लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्लास का शुरुआत करते हैं। उसमें मात्र 15-20 क्वेश्चन, इसको कंटिन्यू करना। और आज से आपको रीजनिंग का भी प्रॉपर क्लास अपलोड होगी, रीजनिंग की भी प्रॉपर क्लास मिलेगी। जो रीजनिंग के सबसे पहला शुरू किया जाएगा वो डायरेक्शन से किया जाएगा, दिशा और दूरी से किया जाएगा। और दिशा और दूरी के बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, बेसिक ट्रिक के साथ आपको क्लासेस मिलेगी, ठीक। और उसका रीजनिंग का भी प्रॉपर क्लास मिलेगी। रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस की करंट अफेयर की जो क्लासेस होगी आपको संडे को, क्योंकि संडे को आपको क्लास नहीं हो पाती है या नहीं संडे को आपको यूट्यूब पे क्लास अपलोड हो पाती है। तो ये संडे को होगा वीकली करंट अफेयर के तौर पे 45 मिनट या 1 आवर का एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी। आपको समझा जाएगी इसमें कि इस हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। और तो चलते हैं फिर सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। देखिए सबसे पहला, आपको हर इंसान को पढ़ाई करता है, हर इंसान किसी भी काम को करता है उसके लिए उसकी कुछ उद्देश्य होती है, उसकी उद्देश्य को फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो उसकी शुरुआत हम भी करते हैं, लेकिन जब तक किसी भी चीज को लेके अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना तो फिर मजा नहीं आता कोई काम करने के लिए। तो देखिए वहीं पे किसी खूब शायर ने लिखा है, आंखों में पानी रखो ओंठों पे चिराग, जिंदा रहना है तो तकरीबें बहुत सारी रखो। मतलब कि आंखों में पानी, पानी मतलब हया, समझ हया, पानी, ओंठों पे चिराग रखो, जिंदा रहना है तो तकरीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब राह के मतलब जो आप कभी भी सक्सेस के रास्ते पे जाते हैं ना, बहुत सारी कठिनाइयां आती है आपकी। तो उसने कहा है कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुश्किलें से घबरा के किसी भी चीज को छोड़े मत, क्योंकि आपको जो सक्सेस है वो रास्ता है, आवाज देती है, अब सफर जारी रखो। अरे कभी ना कभी तो हम चढ़ेंगे ना। एक छोटी सी एग्जांपल चींटी से ले लीजिए आप। चींटी जब होती है अपनी औकात से ज्यादा छोटे से मिट्टी के ढेर लेके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, पहली बार कोशिश करती है गिर जाती है, दूसरी बार करती गिर जाती है, लेकिन वो कंटिन्यू लगे रहती है तो कभी ना कभी एक दिन तो सक्सेस मिलता है, चढ़ ही जाती है। सब इंसान भी उसी तरह से, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि मूवी वगैरह बहुत सारे देखे हैं, तो मूवी में सबसे डिफिकल्ट रोल किसका होता है? हीरो का होता है। क्यों दी जाती है सबसे डिफिकल्ट रोल? क्योंकि पता है डायरेक्टर को कि ये ही हीरो ही है जो सबसे डिफिकल्ट रोल कर लेगा। तो कहा गया है इसमें कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मतलब जो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग है। हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मतलब कोई लोग उस चीजों से डर के इतना हताश हो जाता है कि बिल्कुल टूट जाता है, और कोई लोग उसी हताश होने के बाद ऐसा निखर जाता है कि बिल्कुल आगे जाकर चमक जाता है। तो ये दो चीजें था मोटिवेशन का, आप जोड़ेंगे तो अपनी जिंदगी से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक पेन और पेंसिल का मूल्य का अनुपात इतना है। एक पेन का मूल्य पेंसिल का मूल्य से 3 रुपया अधिक है, तो अगला पेंसिल का मूल्य क्या होगी? बताइए जी क्या होगी? देखिए क्वेश्चन का कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आपके बुक में ही छिपी रहती है और उसको हम शायद पहचानने में देरी कर देते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि एक पेन और पेंसिल का मूल्य का अनुपात कितना बेटा, 5:3। एक पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 3 रुपये अधिक है। कितना अधिक है सर, 3 रुपये अधिक है। सबसे पहला देखेंगे आप करेंगे क्या मेरे से कि इन्होंने बोला क्या है 5x माइनस का 2x इजकल तो कितना हो जाए बेटा 3। तो ये कितना हो जाए बेटा 3x इजकल टू का 3, x इजकल टू 3/3 इजकल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गया। आपने पेंसिल का मूल्य क्या लिया था बेटा 2x, तो 2x मतलब 2 गुने का 1 इजकल टू 2। तो पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है बेटा 2 रुपये। आज समझ में, क्योंकि एक तो आप आराम से निकाल लिए थे, एक निकाल लिए थे ना। चले आगे, बिल्कुल इजी था ये, कुछ नहीं करना था नहीं। अब देखिए थोड़ा सा इसको आप देखेंगे, यहां पे फॉर्मूला नंबर डाल के मैं लिखा हूं, ठीक है। क्या क्या दो व्यक्ति, आपने देखा होगा रेशियो के अंदर में आय से रिलेटेड, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आता है ना कि उसने इतना हुआ। तो कह रहा है क्वेश्चन 3 कह रहा है कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात ए और बी है, उनकी खर्चों का अनुपात सी और डी है। मतलब वो इनका आय मतलब इनकम हो गया और ये एक्सपेंसेस हो गया। और उसके बाद यदि प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया बचाते हैं तो उनकी आय क्रमशः क्या होगी। तो यहाँ पे 2 लिखा हूं, एक्स का निकालना हो तो एक्स ए माइनस का सॉरी डी माइनस का सी अपॉन में ए डी और बी सी, बी का निकालना हो तो ये होगा, ठीक है। ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ट्रिक लिख सकते हो तो लिख लीजिए एक्स ए इंटू का डी माइनस का सी अपॉन में ए डी माइनस का बी सी। दूसरे का निकालना हो, बी वाले का निकालना हो तो एक्स और बी हो जाएगा डी माइनस का सी अपॉन में ए डी माइनस का बी सी। मतलब नीचे वाला सेम रहेगा सिर्फ ऊपर, ये ट्रिक है। फिर मैं वही बात बोलूंगा मेरे बेटे कि ट्रिक में लिखवाना काम है, जरूरी नहीं है कि ट्रिक हम यूज करें। क्या आपको भी जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक फॉलो करेंगे, इससे सुटेबल सुंदर सुशील सा मिलता तो हम उसको फॉलो करेंगे, यूज करेंगे। चले आगे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दो व्यक्तियों की वार्षिक आय 9.9:7 है, उनकी जो एक्सपेंसेज है 4:3 है। फिर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कितना बचाता है भाई 2000 बताता है, तो इसकी वार्षिक आय क्या होगी। तो उनकी वार्षिक मतलब वार्षिक आय का अंतर क्या होगा, इन्होंने पूछा है कि उनकी वार्षिक आय का अंतर क्या होगा। करेंगे सर, बोलिए। बेगा ट्रिक बता दूं पहले, देखिए बेगा ट्रिक कैसे, 9x अपॉन में 7x, ठीक है सर। और उनकी व्यय का अनुपात मतलब व्यय मतलब खर्च, तो इसमें से कितना बचाते हैं वो, नहीं बचाते कितना हर महीने 2000, तो माइनस का 2000 और माइनस का 2000, कितना बच जाता है, रेशियो कितना होता है बेटा 4/3 हो गया है। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 27x माइनस का 3 दूना के 6 इक्वल 28x माइनस का 8 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा ना, 4 दूना का 8, ठीक है बेटा। अब 28x और 27x है, तो दोनों में से का x कितना हो जाएगा, x इजकल टू ये माइनस के जब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा माइनस एक्स इजकल टू माइनस का 2000, तो माइनस से माइनस खत्म, x कितना आ गया 2000। कह रहा है कि इनकी आयों का अनुपात, अब ये हमने क्या लिया था 9 और 7 के बीच का कितना का डिफरेंस है बेटा 2 का है, तो आप लिखोगे देखो 9x माइनस का 7x इजकल टू का 2x। आपने 2 कितना निकाला बेटा 2000, 2 को सॉरी 2000, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4000, तो इनकी आय का अंतर क्या हुआ 4000 है। ऑप्शन नंबर ए आया समझ में। बेगर ट्रिक, मैंने बोला ट्रिक मत यूज करना, दोबारा समझा देता हूं। ये 9 अपन में 7x कहां से लिख लिया है,
दोनों में से देखिए जो भी इनकम होता है, इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दोगे, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, बचत, बचत का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं, सॉरी यहाँ देखेंगे, अगर मुझे खर्च निकालना है तो खर्च इसका तो लिख सकता हूँ क्या मैं, आय माइनस का बचत, हाँ जी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 9x में से 2000 और 7x में से, तो इसकी रेशियो कितना था, 4:3। अब मैंने इसको इनके साथ और इसको इनके साथ, तो देखो 9 3 का 27, 3 दूना का 6, कोई दिक्कत, दिक्कत है बेटा नहीं, 7 का 28, 4 दूना के 8। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर, x इधर आता 27 में 28 जाता तो 1 आया माइनस का, सर इधर जाता तो 8 में से 6 जा 2 आया, x x कैंसिल हो गया। क्लियर, एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे लिख के, पूरा कर दूं। तो यहाँ पर लिखते तो ऐसे आता 27x माइनस का 28x इक्वल टू का, ठीक है, माइनस का 8000 प्लस का 6000। क्लियर, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 2000। अब कहें कि आयों का अनुपात पूछा है, तो भैया 9 और 7 का डिफरेंस 2x है, 2 को 2 से किए 4। अगर आय पूछता दोनों का, तो यहाँ पे जो x ले 9 दूना का 18, 7 दूनी का 14, ये आ जाता। आया समझ में, सीडीएस में क्वेश्चन पूछेगा तो 2014 में। चले आगे, नोट कर लीजिए, कर दें तो हाथ तेज चलाना। ट्रिक पे कराने की तो जरूरत नहीं है, ट्रिक पे लेंदी हो जाएगा ना, फिर ये मानो बी मानो बोलेंगे तो मैं करा दूँ, मसला नहीं है, फिर देख लीजिए आप। हाँ हाँ, ये आप ध्यान रखना ना मेरे बेटे, खर्च का आय माइनस का बचत, और बचत का होता है बेटा आय माइनस का खर्च, ठीक है। अगर आय पूछेगा तो आय इक्वल टू बचत प्लस, ठीक है, 3 होते हैं। चले, वीडियो चेक करती रहना। ठीक, आप ईएमआई वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, ईएमआई का, जी ईएमआई पढ़े थे, याद है सीआईएसआई में, इंस्टॉलमेंट वाला। अब यहाँ पे ईएमआई को भी कहीं ना कहीं ये रिलेट करके देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसका नाम अनुपात, किसी भी चीज से रिलेट करके दे देंगे, इतना ध्यान रखेंगे, इसीलिए भी इसमें ज्यादा समय लगा। अब देखिए करा कि किसी 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड ही है ना, थर्ड करा कि किसी बच्चे की गुल्लक में 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के इस रेशियो में मिले। 1 रुपया होगा यहाँ पे, और 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, ये 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे मत लीजिए, 1 रुपया फिर 50 पैसे फिर 20, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के इस अनुपात में मिले। उन सिक्कों का कुल मूल्य जब प्लस किया गया तो कितने रुपए था उसके गुल्लक में, 400। तो 20 रुपए के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे सिक्के कितने अधिक है। यहाँ पे कह रहा है 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की बात कर रहा है, ये कितना अधिक है। आया समझ में, तो करेंगे, कराऊं, बोलिए बोलिए जल्दी, कराता हूं। इन्होंने टोटल कितना रुपए का है बेटा, नहीं टोटल 400 रुपया है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, 1 रुपया, मैंने माना कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो मैंने लिखा क्या, 1 गुने का x प्लस, सर 50 पैसा, तो 50 पैसे की संख्या कितना बोला इन्होंने, 2x, तो 50 पैसा का लिख सकते हो 50 बटे का 100, क्योंकि पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको टोटल रुपीज में दिया है। आया समझ में ना,
अच्छा, प्लस 4x, ठीक है, 25 पैसा का क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई 25 बट्टे का 100। अब क्या बचेगा, प्लस 5x 20 बट्टे का 100। क्यों लिया 100? किसी को दिक्कत है? पैसे को किस में कन्वर्ट किया, रुपीज में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 1x प्लस, इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो ये कितना 2 आएगा, ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे का 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया, अब देखो पहला क्या होता है, x प्लस x प्लस x प्लस x, 4x हुआ, 4x, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा 4x, ठीक है। अब 4x इक्वल टू कितना रुपया था हमारे पास 400, तो इक्वल टू का 400। अब बेटा x इक्वल टू का 400 बट्टे का 4 कितना आ गया 100 आ गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन का 20 पैसे 25 पैसे, तो 20-25 के पास सिक्के कितना था, तो दोनों का अंतर पूछा था, 20 पैसे कितना 5x माइनस का 4x। तो देखो 500 माइनस का 400, ये होगा ना बेटा, 5 को 1 से करोगे 500 माइनस का 400 इक्वल टू का 100, तो दोनों का सिक्के का अंतर कितना हुआ 100। कैसे है समझ में आया? पहले हमने टोटल सिक्कों की संख्या निकाला x हमारा 100 आ गया। अब देखो 20 पैसा 25 पैसा था ये, और ये कितना था 20 पैसा, दोनों का डिफरेंस कितना x आया, तो मैंने वही लिखा 5x माइनस का 4x, तो 500 में 400 आएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। नहीं मैंने पहले क्लियर कर दिया, 1 रुपया अलग है 50 पैसा अलग है, कॉमा लगा वहां पे, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इसलिए मैं संख्या बट गई उसमें, हाँ इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको अलग कर दिया, क्योंकि आप फिर वही देखोगे यहाँ पे 4 लिखा हूँ या 3 लिखा हूँ, तो पॉइंट नहीं है वो कॉमा है, ठीक है, इसलिए पहले यहाँ पर टिक कर दिया, आपको बता दें। चले आगे, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए थोड़ा तेज हाथ चलाना ना, ये रीजनिंग भी करनी है, जो मानेंगे उसमें डाल देंगे। हाँ चले, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है क्या, 5 आ गया 4 कहाँ है, चलो 5 आ गया 4। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, चलिए फैसल हो गया, क्वेश्चन मिस्टेक नंबर मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कह रहीम अपने मासिक वेतन का 60%, मतलब जितना महीने का कमाते हैं वो उसका 60% किराए में खर्च करते हैं, बाकी जो आता है ईएमआई, 3 ईएमआई होता है, 2-3-3 के अनुपात में खर्च कर देते हैं। यदि वह किराया तथा ईएमआई का कुल खर्च, मतलब वो किराए में और ईएमआई में मिला के, इसमें से किराया और ईएमआई मिला के 16,050 पे खर्च करते हैं, तो उनकी मासिक वेतन क्या होगा। कर अपने मासिक वेतन का 60% किराए पर और ईएमआई तथा मिश्रित व्ययों का, बाकी जो खर्च छोटे छोटे था वो 2:3:3 में खर्च करते हैं। तो इनकी कहने का मतलब ये है, ठीक, रहीम अपने मासिक वेतन का 60% किराए में, ईएमआई तथा मिश्रित व्ययों का अनुपात 2:3:3 के अनुपात में खर्च कर देते हैं। यदि वह किराया तथा ईएमआई का कुल व्यय 16,050 पे खर्च करते हैं, तो उनका मासिक वेतन कितना होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, खर्च करते हैं, तो आप ले लेंगे सर 2x प्लस का 3x, मतलब ईएमआई और ये रहे अपने मासिक 60% किराए में और ईएमआई में करते हैं, तो 2-3 मिला के कितना खर्च कर देते हैं वो, नहीं 16,000, लेकिन ये तीनों वाली चाहिए ना, फिर तो क्यों 3 आएगा सर, भाई मिश्रित को छोड़ दिया हूं ना मैं, मिश्रित को क्यों लूं,
उन्होंने किराया और ईएमआई बोला, उन्होंने, हमने दो ही लेंगे ना, तीसरा कोई जरूरत ही नहीं है। तो 16,050 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, 2 3 5 x इक्वल टू 16,050, तो x इक्वल तो मेरे बेटे कितना हो जाएगा, 16,050 बट्टे का 5, हाँ दोबारा बोलिए कितना होगा, 3210, सही बोले, 5 15, 15 का 10, 3210 होता है, ठीक है, 3210 हुआ। अब ये कह रहे हैं कि बाकी कह रहे हैं टोटल उनका कितना होगा, तो अब सॉल्व करते, टोटल इन्होंने पूछा है, आराम से सॉल्व कर देते हैं। तो 3 2 5 5 3, जितना वो कमाते हैं उतने तो खर्च करेंगे, वो किराए में खर्च करो, ईएमआई में खर्च करो, फैमिली के किसी उसे कोई मतलब नहीं है, तो उनका टोटल हमें निकालना है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा मैं, क्योंकि टोटल जो होगा मासिक वेतन का कितना अधिक है, मतलब 16 का खर्च है तो उनका मासिक वेतन कितना है। तो सबसे पहले उनका कुल खर्च निकालेंगे हम, सर कुल खर्च, कुल खर्च लिख सकते हो क्या, 2x 3x 3x इक्वल टू 8x हो गया। ये किस पे, ईएमआई पे, किराया पे और ये मिश्रित पे। तो 8x, 8 गुने का 3210 मल्टीप्लाई करोगे 80, 8 गुना 16 4 वाला 1, 24 और 1 25,680, ये आपको उनका क्या आ गया, खर्च आ गया, कुल खर्च आ गया। और अभी मैंने बताया था आपको क्या निकालना है, कुल आय निकालना है। और ये जो खर्च है मेरे बेटे कितने परसेंट के बराबर है, ये 60% के बराबर है। तो इसका 100% निकालना है, लिखोगे कुल वेतन, ये 60% के बराबर है, लिखो 25,680 डिवाइड बाई 60 गुने का 100, उल्टा कर दोगे 100 में कन्वर्ट करने के लिए जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई। जहां परसेंटेज की क्वेश्चन आई, जहां परसेंटेज की बात आई, वहां पे सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर, आंसर आ जाएगा 74। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से 6 4 24 के 4, 1 इधर, तो 6 दूना का 12, 4 4, तो 8 6 48, 2 0, 42,800, 42। तो इसका कुल वेतन कितना है बेटा, 42,800 है क्या, ऑप्शन नंबर ई। आया समझ बेटा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, उसकी खर्च निकाला, कुल खर्च कितना हो गया उनका 25,680। जब ये कितने के बराबर था बेटा, इन्होंने बोला कि 60% के बराबर था, हमने 60% ले दिया। फिर वही अपना खानदानी फॉर्मूला, जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करके हमने लेके सॉल्व कर लिया। चले आगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं तो अभी तो मैं धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। हाँ ठीक थे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा, देखो क्वेश्चन में जितना ज्यादा लिखा रहेगा ना उतना क्वेश्चन इजी हो जाता है। दिक्कत उसमें होता है जो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जितना ज्यादा लिखा रहेगा उतना बच्चों के लिए फायदा है। जो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है ना उसमें दिक्कत होती है, एक लाइन में बहुत कुछ बोल देता है। नहीं इस बार आज का सारे क्वेश्चन, वो तो कल की वीडियो में, कल की जो क्लास है बाय मिस्टेक जो भी टेक्निकल इशू कह सकते हैं आप। अब देखिए एक व्यक्ति ने ब्रांड ए, क्या ब्रांड ए की 4 कमीज खरीदता है, ब्रांड बी की कुल कमीजों और ब्रांड बी की कुल कमीजों का ऑर्डर दे दिया। 4 कमीज और ब्रांड बी की जितने भी कमीज था उसने ऑर्डर दे दिया। ब्रांड ए की एक कमीज, ब्रांड एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी के एक कमीज के मूल्य के दुगुना है। कुल कमीज होगा, कुछ कमीज नहीं, कुछ है, इन्होंने कुल ने कुछ बोला है, हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगुना है, बी से दुगुना, मतलब ए वाला महंगा ब्रांड होगा। माल आने पर पता ये चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल दी गई। जब उसने ऑर्डर माल आया तो उसने देखा ए और बी की संख्या बदल दी गई। इससे बिल में 40% बढ़ गया, जो बिल था उसका वो 40% बढ़ गया, मतलब ज्यादा देना पड़ा। तो मूल्य ऑर्डर का ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों का कीमत के साथ अनुपात क्या होगा, कीमत के साथ। ठीक है, ये कुछ नहीं क्वेश्चन, यहां तक तो बच्चों को समझ में आया, यहां से घुमा दिया, घुमाया ना बेटा,
दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल दी गई, हमने बदल दिया, तो बिल 40% बढ़ गया, बढ़ा दिया। मूल्य ऑर्डर ब्रांड ए की कीमत जो है उसकी कितना चेंज हुआ, तो सर 40% हो गया, दोनों पे बढ़ेगा वो। सर टोटल बिल में बढ़ा है ना। आपने जो महंगा वाला था वो कम दे दिया, सॉरी महंगा वाला आपने 4 पीस मंगाई थी, सस्ता वाला ज्यादा मंगाए होंगे तो उन्होंने सस्ता वाला कम दे दिया, महंगा वाला ज्यादा दे दिया, तो बिल तो बढ़ेगा ही। तो कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्व करके बताइए आंसर, बताएंगे कुछ करूं, करें। सबसे पहले उन्होंने अनुपात दिया है क्या, कुछ नहीं दिया ना, चलिए हम बना लेंगे। इन्होंने क्या बोला, ब्रांड ए की जो कमीज था, ब्रांड ए और बी, मान लीजिए मैंने ब्रांड जो बी थी, पूरा फुल फेल लिख के समझा देता हूं, ठीक है। माना कि बी का मूल्य, हमने बी का मूल्य एक रखा, तो ए का क्या आ जाएगा बेटा, इनके क्या बोला था इन्होंने 2, कोई दिक्कत। ब्रांड ए की कितना इन्होंने मंगाया था, 4 मंगाई होगी ना, तो 4 गुने का 2 प्लस ए की करा हमें पता ही नहीं कितना मंगाया इन्होंने, हमें इन्होंने बोला ए को पता ही नहीं इन्होंने कितना मंगाया, तो हमने लिखा x गुने का 1, तो मेरे पास इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस का x। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, बोलिए। ऑर्डर देने का कीमत मूल्य, ऑर्डर जब उसने दिया इसकी कीमत हमने मान लिया, तो ऑर्डर देने का कीमत मूल्य, कीमत, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है कि मतलब ऑर्डर जब दिया होगा तो 8 प्लस का x इन्होंने बोला कुछ b के लिए कुछ यूज किया था, तो हमने कुछ पे x यूज कर दिया। अब दिक्कत यहां नहीं हुई है, दिक्कत ये हुई है कि इन्होंने बदल दिया, मतलब इन्होंने क्या किया है, इस चीजों को बदल दिया। तो बदलने का मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, x 4 को कर दीजिए 1 से प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना था दूसरा 4 देके 2 को कर दीजिए x, ठीक है, इक्वल कर दीजिए। जब ये इक्वल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 प्लस का x, ये बढ़ के कितना हो गया था प्राइस, मतलब 140 बट्टे का 100, 40% बढ़ गया था, तो आपने 140 बट्टे का 100 रखा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बेटा 4 प्लस, नहीं दिख रहेगा रेड वाला, दिख रहा है, चलिए 4 प्लस 2x इजकल टू 8 प्लस x, सॉल्व करेंगे बेटा 5 से काटेंगे इसको, तो इसको 5 से काटोगे तो चला जाएगा क्या, हाँ 5 से काटें 28 बट्टे का 20, तो इसको और 2 से काटोगे तो कितना होगा 9 बट्टे का 5, ये डायरेक्ट हो गया 9 बट्टे का 5, 20 पच्चे 100 और 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 100 9, हाँ 7 होगा ना यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व कर दे बेटा। तो अगर इसको कुछ नहीं तो नीचे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं, तो 5 को इधर लेके चलाऊंगा, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 प्लस का 2x, और इधर हो जाएगा 7 8 56 प्लस का 7x, बेटा 4 5 का 20 प्लस 5 दूना का 10x, बेटा 56 प्लस 7x, x की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे से, ठीक है 3x आ गया, देखो जैसे बोल दिए भाई, तो ये जगह 10x माइनस का 7x, बेटा 56 में से 20 जाएगा 7 तो 6 ना, 12 कैसे होगा, हाँ तो कर रहा हूँ वही तो, अभी तो लिख रहा हूँ ना, हाँ तो आप आंसर बताओ 12 सही बोला, ये 36 हो जाएगा, तो बेटा 3x इजकल तो कितना हो गया 36, x इजकल तो कितना हो गया 36 को 3 के करोगे 12, x क्या हो गया 12। इन्होंने पूछा क्या था, अनुपात पूछा था, तो अनुपात ले लेते हैं। तो हमने पहला अनुपात क्या लिया था 4 अनुपात, नहीं हमने क्या प्राइस मांगा था, ये हमारा x आ गया था। अब x आने के बाद सॉल्व कर दो, अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात हमने क्या लिया था पहले शुरू में, अभी तो एक ही का निकला है भैया, किसका निकल गया, आपने x निकाला, किसका निकला, हाँ x निकल गया टोटल,
और इसको दूसरे कि का निकालेगा तो दो अनुपात नहीं निकलेगा। नहीं, दूसरे में क्यों निकालोगे आप? दो अनुपात सुनो सुनो, दो अनुपात निकल जाएगा यहीं पे। कीमत आप एक के दुगना ले लिए हो ऊपर, हाँ, तो इसका एक का दुगना ले लिए हो, एक में कितना 4 पीस मंगाए हो, और तो ये दूसरा 6 हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, कीमत 6 हो जाएगा, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपने 12 पीस मंगाई थी टोटल। आपने 1/2, तो यहाँ पे टोटल कितना 12 पीस मंगाया था। अब यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे कि आपका 12 आ गया, और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला कितना पीस मंगाए थे? 4 पीस। ये एक्स जो आपने यूज किया है ये कीमत नहीं है, ये बी की संख्या है, और ए की संख्या आपको कितना दिया था इन्होंने? 4। बी की संख्या कितना निकाला? 12। आया समझ में आप? ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1:3। मतलब उन्होंने ए 4 पीस खरीदा था, और रियल में बी कितना खरीदा था? 12 पीस। जो कुछ लिखा था, कुछ था, हमने यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक्स लिए है ना, यहाँ पे एक्स माना है कि नहीं? कुछ संख्या एक्स, क्योंकि एक्स हमने यहाँ पे माना है ना, तो एक्स हमारा आ गया। तो ये कितना था बेटा? 4 और 12, 1:3। ऑप्शन नंबर है क्या? बी। ऐसा में तो उन्होंने हमें ये निकाला पहले एक्स की वैल्यू का मतलब कि बी की संख्या कितनी थी, तो बी की संख्या 12, और तो ये कह रहा है कि दोनों कमीजों के साथ क्या अनुपात थी? संख्या का मूल्य रहेगा भाई, इन्होंने 12। आया समझ में? देखिए, जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो उतना मजा आता है करने में, क्योंकि उसमें एक एक चीज आप लिख के समझा सकते हो। चले आगे। आज के सारे क्वेश्चन लेने दिए सारे। पीतर और पाल की मासिक आय, 2 लोग हैं, नाम है पीतर और पाल की मासिक आय का अनुपात इतना है, उसकी व्यय का अनुपात इतना है। यदि महीने के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6000 की बचत करता, अरे भाई अभी तो बताया था ना आपको, पहला वाला क्वेश्चन था, अरे पहला वाला था ना एक्स मान के, वही कर तो दो यार। तो इसकी मासिक आय क्या होगी? उसकी मासिक आय इतना है, खर्च इतना है, और बचत इतना है। ठीक है, तो अब आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे 4x अपॉन में कितना बचाना है भाई? 6000 अपॉन में 6000, क्या रेशियो आएगा? 3:2। सॉल्व कर दो यार। तो 4 दुना के, यहाँ पे देखिए, 4 दुना का 8x माइनस का 6 दुना के 12, ठीक है, 3 का 9x, ठीक है, माइनस 6 18, तो x इक्वल तो कितना? 6 आ जाएगा। अब क्या बोला इन्होंने? मासिक आय क्या होगा? तो 6 चौका 24 और 6 3 18, 24 18 है कहीं? ऑप्शन नंबर ए आगे डायरेक्ट आया, समझ में? डायरेक्ट हो गया ना ये। तो आपने क्या लिखोगे? 4, आपने x इतना आ गया, आपने इसका माना था 4x, इसका माना था 3x, तो यहाँ पे लिख दो 4 गुने का 6000, 3 गुने का बेटा 6000, तो 36 18, 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर था ये? इजी था ना ये? एक्स और वाई की आय इतना, आपके पास ब्याज इतना है, तो दोनों के महीने के अंत में बचत, आप तो खुद बताएंगे इसका, ये आप खुद बताइए, ये मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, आप खुद बताइए, मैं वेट कर लेता हूँ। आप इसका खुद बताइए, मैं वेट कर लेता हूँ। एक्स की आय कितनी होगी? एक्स की पूछा इन्होंने, एक्स की पूछा है। ठंड बहुत ज्यादा है, जल्दी बताइए बेटा। दोनों के महीने के अंत में इतना बचत करते हैं, व्यय का अनुपात इतना है, तो कह रहे हैं कि भैया एक्स की आय बताइए कितना। मुझे क्या पता है, बताइए। जो भी बेटा आपके सामने है, क्योंकि अब आंसर जो भी आप बता दीजिए। मुझे भी नहीं पता कितना आंसर आ रहा है, बताएंगे उसके बाद ही तो बताऊंगा। चलिए मैं सॉल्व करूं।
देखिए आपको एक ट्रिक लिखवाया था मैंने, एक्स के लिए क्या लिखवाया था, आपको डायरेक्ट अगर निकालना तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपको एक्स की आय पूछा था ना, एक्स की आय के लिए आप क्या ले लेंगे, आपको मैंने क्या लिखवाया था ट्रिक, आपको याद है कि एक्स ए इंटू का बी माइनस का सी अपॉन में बी डी माइनस का ए डी माइनस का आप ट्रिक छोड़ दिए, ट्रिक में फंस जाएंगे, ट्रिक करना। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले आप अगर ट्रिक के लेके चलेंगे तो आप लिखो तो एक्स क्या है के लिए लिख सकते हैं आप एक्स ए इंटू का डी माइनस का सी अपॉन में ए डी माइनस का बी सी। एक्स कितना था आपको बचाता है कितने और महीने, 32 रुपये बचा रहे हो, तो 3200 गुने ए बोले तो कितना 4 था अनुपात, तो गुने का 4 डी ए बी सी, डी कितना है 7 माइनस का सॉरी क्या लिखते हैं 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा 7 माइनस का 12 अपॉन में ए कितना था, ए और डी, ए कितना था आपका 4 गुने का 7 माइनस 3 गुने का 12। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना है पता है आपको 0 0 4 दूने के 8 4 तिहाई 12,000। ठीक है, गुने का माइनस का कितना हो जाएगा ये 5 अपन में 7 चौका 28 माइनस का 12 तिहाई 36, तो 36 होगा। सॉल्व करेंगे तो 12,800 12,800 माइनस का कितना है आपका 5 था ना, माइनस का 5 बट्टे का डिवाइड करो तो कितना माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सर हैं, तो आप लिख दोगे 12,800 बट्टे का 8 गुने का 5, 8 से चला जाएगा क्या ये काटोगे तो 1600 गुने का 5, 16 पच्चीस 80, 80 बोले तो 8,000। ऑप्शन नंबर ए। ये ट्रिक पे था, विदाउट ट्रिक करा दो, विदाउट ट्रिक इजी होगा, विदाउट ट्रिक पे 8,000 आएगा तो सर यार 8,000। विदाउट ट्रिक आप वैसे ही करोगे ना, बचत दिया हुआ है ये दिया है तो 4x अपन में 3x माइनस का 3200 करके इक्वल 12 बट्टे का 7 रख के कर दो इक्वल है, क्योंकि अभी मैंने एक भी नहीं करा था ट्रिक वाले स्टेप में, ट्रिक के करा के दिखा दिया। हाँ बेटा ट्रिक इजी है, ट्रिक आपको मैं तो इसलिए ट्रिक में समझाया जाकर आपको पता हो। दो 2,000 आया उसके बाद 400 रुपया कर दिया। हाँ चले आगे, चले स्पीड बहुत स्लो कर लिया हमने। पूजा प्रार्थना और फल्गुनी 3 लड़की हैं, ठीक है। फल्गुनी की मासिक आय का बीज का अनुपात इतना, यदि प्रार्थना की वार्षिक आय 42 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 4,20,000 है तो पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग कितना। समझ में आया क्वेश्चन, इजी है, इजी है। दोनों का वार्षिक आय के बीच का अनुपात दिया हुआ है सर, बीच का अनुपात दिया हुआ है, क्या बोला उन्होंने कि बीच का अनुपात दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इसका अनुपात इतना है, तो आराम से निकालेंगे कि निकालो, मैं कोशिश करिए फिर नहीं तो मैं निकाल रहा हूँ। तीनों के बीच का अनुपात है ना भाई, हाँ तीनों का बीच का है। यदि प्रार्थना की वार्षिक आय इतना है तो निकालू मैं, पूजा कौन है पहली लड़की है और तीसरी लड़की कौन है फाल्गुनी, तो कितना हो गया 60 110 110
टोटल हम क्यों लेंगे यदि प्रार्थना की वार्षिका इन्होंने दिया है ना, प्रार्थना की वार्षिका दिया है, सॉल्व करिए। पहले टोटल निकाल के फिर हाँ तो बताइए ना, वैसे बताइए। चलिए मैं कर रहा हूँ। ये क्या है, वार्षिका है। वार्षिका मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। क्लियर है ना सबका? हाँ जी। सबसे पहले आप ले लोगे, आप 2 लोगों का ले लेंगे आप। तो सबसे पहले इन्होंने किसका नाम दिया, यदि प्रार्थना की वार्षिका इन्होंने दिया है ना सर, तो प्रार्थना है कितना है सर? इधर देखो 7x 70 ले लो प्रार्थना का, इधर नहीं आएगा ऐसा तब, ठीक है। प्रार्थना कितना है? 4,20,000 इन्होंने दिया है, डिवाइड बाई 12, डी 12, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा ये 6,000 बटेगा 3 डिवाइड करो तो कितना का ये 500, कितना का 500, ठीक है 500 आएगा ना, 12 55, हाँ 500। तो हमारे पास x की वैल्यू कितना हो गया सर? 500 हो गया। सर इन्होंने प्रार्थना के बोला था, तो प्रार्थना का 70x था तो यार 12 की सर, महीना, वार्षिक 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 वार्षिक, ठीक है। तो कितना है हमारे पास? 100 हो गया 12। अब कह रहा है कि 2 लोगों के कितना आया था, किसका पूछा उन्होंने? पूजा और फागुनी। तो पूजा का कितना था बेटा? 53x प्लस 57x इजकल टू का 110x। और आप ले लोगे बेटा 110 गुने का 500, तो 55,000 कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000, 55,000 आ गया। अब इन्होंने कहा क्या है कि दोनों का वार्षिक आय का बीच का पूछा है, तो भैया हम भी कर देंगे वही। इन्होंने वार्षिक पूछा है तो लो बेटा 55,000 गुने का 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 को 0, 12 पच्चीस 60 की 0 6, 12 पच्चीस 66 66, 6,60,000 ऑप्शन नंबर डी। 12 से क्यों डिवाइड किया पता चला सर? इजी था, कुछ नहीं करना था। अब जो आप पूरा करके कहे थे ना सर, सबको प्लस करके, इन्होंने तीनों का योग नहीं दिया था। इन्होंने बोला था कि सिर्फ प्रार्थना की जो वार्षिका थी वो थी 4,20,000, किसकी? प्रार्थना की। तो प्रार्थना की 70x कल तो लेकर सॉल्व करो तो छू मंत्र में आ गया आंसर। x की वैल्यू डायरेक्ट आप सॉल्व कर देंगे तो इतना आ जाएगा। साक्षक 42, ये ऐसे करके मैं डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट किया हूँ, इसलिए मैं आप मत सोचना कि भैया 12 से डिवाइड करके इतना थोड़ी होगा। मैं 70 सुपर काट दिया हूँ, मैं दिखाता हूँ काट के कैसे काटा हूँ। 70 साक्षक 42, ठीक है। और 1 0 से था, 1 0 खत्म हो गया। कैसे ऊपर से ऊपर आगे देखो, ऊपर से ऊपर काट रहे हो तो फिर लाओगे तो डिवाइड नीचे ही करना है। तो भैया जब बराबर का चार्ट होता है ना तो साइड के साइड कट जाता है, ऊपर से ऊपर कट जाता है। अगर नहीं काटना होगा फिर नीचे लाओगे, फिर काटोगे। दिखाओ नीचे समझा के एक बार। नहीं पहले बता दो, पर आप ऐसे ही बता दो, समझ जाओ। मतलब देखो अब 70x इजकल टू का 4,20,000 था, डिवाइड बाई 12 था। अब इसको इधर डिवाइड में लाके काटोगे, बात तो आएगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ऊपर समझ, 7 का 7, 7 6 42, 0 से 0 खत्म, आ गया 6,000 बट्टे का 12। दोनों अगर बड़ी संख्या होगी तो कटेगी आराम से, दोनों सेम से कटना चाहिए। अच्छा, आराम से। और दोनों के बारे में आगे तब भी कर सकते हाँ हाँ, फिर वही है ना, कान ऐसे घुमाकर पकड़ो, ऐसे जल्दी खत्म करो इसको। देखिए ए बी सी की आय का अनुपात इतना दिया है, खर्चों का अनुपात इतना है, और ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भागे, तो ए बी सी की बचत का अनुपात कितना होगा? कुछ नहीं बना है, क्वेश्चन पागल बना रहा है। ए बी सी की आय दिया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा है, पहले बताता हूँ मैं कि आज का एसएससी के हिसाब से या यूपी पुलिस के हिसाब से चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे लेवल आज का मैंने हार्ड लिया हूँ, क्योंकि भाई 4थी क्लास है, तो 4थी क्लास में मान के चलते हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छे से घर पे प्रिपरेशन वगैरह कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या आंसर बताएंगे? वही वाला था, a into b into वाला है क्या? वही तो है जो आप बता रहे थे। हाँ तो वही है, बताइए। उन्होंने सही बोला आंसर, मैंने कहा बोला सही है। कराऊं कि छोड़ दूं? डिविजन रूल ही लगेगा सर। 7 से कट जाएगा 56, 9 से कट जाएगा 99, बाकी कोई संख्या कट नहीं जाता। चलिए, इन्होंने बोला क्या है कि ए की जो बचत है,
ए की बचत है वो कितना बेटा, उसकी ए की आय का, ए की कुल आय का जिन्होंने बोला, और 7 इसकी आय इतना था और इतना था, तो आय में से खर्च माइनस करो तो बचत आ जाएगा सर। तो बेटा यहाँ पे देखो ना, तो 8 माइनस का, अगर मान लीजिए 8 माइनस 8x ले लेता हूँ मैं, 8y माइनस का 7x इक्वल टू का 1/4 लिया इन्होंने, तो 1/4 गुने का 7 मतलब हो गया 7/4x। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे 7/4x है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लीजिए आप x की वैल्यू निकालिए आप, तो 8y इक्वल टू आपने ऊपर क्या लिखा, 7x माइनस का 7x/4। सॉल्व करिए ना, 7x को कॉमन ले लीजिए सर, 1 माइनस का 1/4 आ गया, 7 को यहीं पर रहने दीजिए, 4 में से 3 गया, 3/4x। तो मेरे पास आ गया y कितना आ गया इसका 70 का 21, नीचे कुछ नहीं तो 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 का 32 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले का निकाल दिया हमने, है दिक्कत सर? नहीं, 32 है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर b का निकालूंगा मैं, तो b का इन्होंने क्या बोला था, कुछ बताएंगे आप? b को 9x माइनस का 9 बोला था इन्होंने, क्योंकि ऊपर देखिएगा, यहाँ देखिएगा 9 इधर भी था, 9 इधर भी था, तो दोनों में से 9 में से 9 चला जाएगा। आपने y की वैल्यू क्या निकाला है सर? y के क्या निकाले हैं? 21 बत्ते का 32 x। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा रुपया का 99 बट्टे का 32 x। c का निकालेंगे, c का क्या हो जाएगा सर? 12x माइनस किधर कितना है, 12 में से जाएगा 15 आएगा ना सर, 15y। तो y की जब आप वैल्यू रख लेंगे, y की जब क्या वैल्यू निकाला हुआ था अभी आपको, 21 बत्ते का 32 x। सॉल्व कर लोगे पूरा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना माइनस है प्लस में आ जाएगा, तो इसको 69 बट्टे का 32x। ए और बी सी का पूछा इन्होंने क्या था। चलिए, तो अब हम आते हैं ए की तरफ में। तो ए की तरफ में देखो, तो अब देखिए सबसे पहले आंसर देखेंगे क्या है। पहला क्या आया था हमारे पास 56, लास्ट वाला कितना आया था 59। 32 से 32 सब में कट जाएगा, 32 से 32 ये y आ गया। x के भी ऐसे ही निकाल लेंगे आप, x की वैल्यू रख के। तो ये, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो एक काम करिएगा, 21 आ गया, नीचे 32 आ गया, x की निकालेंगे, फिर x की भी तो निकालना पड़ेगा आपको, x की निकालेंगे आप। ए का कितना था, ए का क्या था बेटा, ए का आपने क्या लिखा था, ए का भी तो निकालेंगे भाई। 7x माइनस का 8, 21 बट्टे का 32x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56 बट्टे का 32x। अब मेरे बेटे देखो यहाँ पे, हर सर यहाँ देखिएगा, पहला लिखा था मैंने 56 बट्टे का 32x, दूसरा क्या लिखा था बेटा 99 32x, तीसरा क्या था 69 बट्टे का 32x। 32 बेग खत्म, तो क्या 56, 99 और 69। ऑप्शन नंबर ए जिसने बोला था वो सही था बेटा। डिबिलिटी रूल मान लो, पर डायरेक्ट में कभी कभी फंस जाते हैं इंसान, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि आंसर ये है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट, हाँ मैं सही है। वहाँ पे कौन बताया। रुचि अपने मासिक वेतन का 30% किराया पे, परिवहन पे और बिल पे इतना खर्च करती है, तो उसकी परिवहन इतना है। अरे यार, तो अभी जिस क्वेश्चन का था शुरू में ही कर लेंगे आप, ये होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि देखो बेटा सारे क्वेश्चन तो है। अरे भाई पहला वो ईएमआई वाला था, ईएमआई वाला 60% वाला, तो अगर परिवहन पे करिए तो परिवहन बोले तो 1 2 3 मतलब उसका 5 से ये वाला, तो आप कर लेंगे इसको होमवर्क में, और जरूर आप मेंशन करेंगे कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये देखिए 3 पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग, यहाँ पे वर्गों का योग इतना है और इसकी इतना अनुपात है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, सबसे छोटी तो बताइए कितना होगा वर्गों का अनुपात। 16, 15 है, 15 होगा अभी ठीक है, आप बताइए आंसर। तीन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग इतना है, x² प्लस ये ऐसे करके सॉल्व करेंगे
फिर आप x की वैल्यू निकाल के सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस कॉमन ऐसे करके सॉल्व करके वैल्यू निकालना। तो इसकी वर्गों का अनुपात का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का। हाँ ना, बीच का पूछा है आपकी, इनकी बड़ी और छोटी के बीच का अंतर क्या है? एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में और ये भी दे रहा हूँ। दो संख्याओं का वर्गों का अनुपात, एक हो गया x, एक हो गया x प्लस का 1, और उनके वर्गों का योग इतना दिया, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? x निकाल के फिर x प्लस में जो भी आएगा प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन होमवर्क में जाएंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रही की क्लास में शुरू करनी है। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 7800 ए और बी सी को इस भाग में बांटा जाए तो बी का कितना हिस्सा आएगा? तो आप तो आराम से कल 1/3 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में बांट का बता दोगे। और 7800 किसका पूछा इन्होंने भाई? बी का। बी बोले तो 3, तो कितना 4 3 7 7 2 9, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर 3 3, तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 6 26 से होगा क्या कहीं? 3600 है। 4 3 7 2 9 है ना, 4 3 7 2 9 9, तो 7 8 बटेगा 9 गुने का बी का कितना बोला है? 3 बोला है, 3 3 दूना के 6। इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मतलब बांट देंगे, ए बी सी का अनुपात, ए और बी का सी का अनुपात दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बांट देंगे, हो जाएगा बेटा। फिर एक ही तो लेना है, वो वाला जो दे रखा है 7800। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा तो 3 लेके चलेंगे ना। ये वाला कढ़ाई दो। हाँ 1/3 बताइए, आंसर क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है इसमें? मेरा भी लग रहा है कि 26 से 3600 या 26 होगा आंसर, ये मिस्टेक होगा कहीं। ए बी सी डी, हाँ यहाँ पे ऑप्शन एक नॉन था, ई नंबर में नॉन था। देखिए 7800 हुआ, यही है ना 7800। 4 3 7 7 3 9, 7 2 9, 9 से क्योंकि एक एक सबका हटा दो, खत्म कर दो ऊपर से। 9 गुने का बी का पूछा इन्होंने, बी का 3 है, 3 एकम 3 3 का 9, 3 से काटोगे 3 दूना के 6 और 1 26 होगा ना बेटा, ऑप्शन नॉन होगा। यहाँ तो 36 की जगह आपने 26। हाँ एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर नॉन डाल के मैंने। तो देखिए आज हमने जो होमवर्क दिया, मैं बेटा प्लीज चारों क्वेश्चन का आप लोग जाके कल आप जरूर वीडियो जो मिलेगी आपको, तो प्लीज चारों क्वेश्चन का आप आंसर जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन 10 नंबर तक करा दिया था ना? हाँ 10 हो गया था। 11 12 13 14 4 क्वेश्चन, मतलब 11 12 13 14 4 क्वेश्चन, 15वां तक करा दिया 4 क्वेश्चन होमवर्क में। और अरे एक तो और है, एक और, बेटी को मिठाई के डिब्बे की ठीक है, मिठाई की डिब्बे की कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात इतना है, मतलब एक डिब्बा में च्युइंगम इतना, ये भी कर लेंगे उसी में। अब वो खा जाएगी तो कितना है, ठीक है। तो ये टोटल होमवर्क में चला गया ये। तो यदि उसके कैंडीज मतलब कि जो होता है ना, उसमें 11 च्युइंगम खा, हाँ उसके पास अब कितने, मतलब वो होता है ना खाने वाले डब्बे में जो आता है, तो च्युइंगम खा जाती है तो इतना बच जाता है, तो माइनस करके जितना खा रही उतना माइनस करके मार देना आंसर, ठीक है। अरे भैया हमने जब पिछले बार तो किया था ना, दोनों में जब माइनस करा तो ऊपर नीचे। तो ये देखिए टोटल आपका क्वेश्चन था इतना। आज के लिए फिर अगली क्लास में थैंक यू टाटा बाय बाय। रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, दिशा डायरेक्शन से। जो भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या जो भी आप मेंशन कर दें तो मैं किसी दिन फ्री टाइम में उसकी वीडियो बना के बिल्कुल अच्छे से अपलोड कर दूंगा। रही बात पिछली क्लास जो आप लोगों की 13 मिनट की जो मिली है, उसमें मात्र 4-5 ही क्वेश्चन आपको मिले हैं, क्योंकि उसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो उसकी जो बाकी बची हुई है तो उसको भी बैकअप में हम उसको फुलफिल करा देंगे। बस थोड़ा सा किसी चीज़ का इंतजार है, उसको फुलफिल हो जाए फिर हम अच्छे से इसको लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में थैंक यू दावी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, थैंक यू।